हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। हम पढ़ रहे थे टॉपिक फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमने 12.1 कंप्लीट कर ली, 12.2 कंप्लीट कर ली और इसके पहले वाली वीडियो में 12.3 स्टार्ट भी कर दी थी। तो 12.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था। थर्ड का क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका सी। ध्यान से देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 56 एक्स की पावर 30 वाई की पावर 30, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 3, फिर डिवाइड 8 एक्स की पावर 32 और वाई की पावर 32। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले इसको आप करो जमा। इसको जमा लेते हैं अपन। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 3 अपोन में आपके पास आएगा 8 एक्स की पावर 32 वाई की पावर 32। ये आपके पास आ गया। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो 8 से हम इसको काट देते हैं 7 टाइम। 8 7 जा 56। ठीक है, अब क्या करोगे, ये 7 एक्स की पावर 30 और वाई की पावर 30 को आप वैसा का वैसा लिख दो। ये मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। अब मैं इनमें से क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। अगर हम इसमें देखते हैं तो कॉमन आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आता है तो यहाँ तो पूरा आ गया, क्या बचेगा आपके पास 1। एक्स स्क्वायर पूरा आ गया, वाई की पावर 3 में से वाई स्क्वायर मिल गया तो क्या बचा, वाई बचा। वाई स्क्वायर पूरा का पूरा आ गया, एक्स की पावर 3 में से एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या बचा, एक्स बचा। ये तो आपने कॉमन ले लिया। 8 तो यहाँ पे कट ही गया था, तो आपके पास नीचे क्या बचा, एक्स की पावर 32 और वाई की पावर 32। अब ध्यान से देखना, एक्स की पावर 30 है और एक्स की पावर 2 है। अगर यहाँ एक्स की पावर 30 और एक्स की पावर 2 है तो टोटल पावर कितनी हो गई, 32। यहाँ वाई की पावर 30 और वाई की पावर 2 है तो टोटल पावर कितनी हो गई, वाई की पावर 32। तो एक्स की पावर 32 से मैं इस पूरे एक्स को काट सकता हूँ, बिल्कुल कैंसिल कर सकता हूँ। वाई की पावर 32 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अब आपके पास क्या आया, 7 ब्रैकेट में था आपके पास 1 प्लस वाई प्लस एक्स। ये आया आपका क्या आया, ये आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 3 r² एस स्क्वायर टी माइनस 12 r² एस स्क्वायर डिवाइड करना है आर एस ब्रैकेट टी माइनस 4 से। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे, देखो ध्यान से। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 3 और 12 में से 3 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन। आर स्क्वायर एस स्क्वायर इधर भी है, आर स्क्वायर एस स्क्वायर इधर भी है, तो ले लो कॉमन। कॉमन ले लिया। 3 r² एस स्क्वायर मिल गया, आपके पास क्या बचा, टी। ये माइनस 12 और 3, तो 3 4 जा 12, आर स्क्वायर एस स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया। डिवाइड में क्या था आपके पास, आर एस टी माइनस 4, ये आपको दिया हुआ था। टी माइनस 4 से टी माइनस 4 आपका कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा आपके पास, ये 3 बचा। आर स्क्वायर है और इधर आर है, तो आर की पावर 2 है और इधर आर की पावर 1 है, तो 2 में से 1 गए तो कितने आर बचे, 1 आर। और इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो कितना बचा, 1 एस बचा। तो 3 आर एस आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 480 की पावर 3 एफ की पावर 3 ब्रैकेट में 2e प्लस 10 9f माइनस 27 डिवाइड में 24e प्लस 5 ब्रैकेट f माइनस 3। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, ध्यान से देखो। 480 e की पावर 3 f की पावर 3 मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। 2e प्लस 10 में से मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता, इसलिए मैंने इसको भी वैसा का वैसा लिख दिया। 9f माइनस 27 की तरफ अगर हम देखते हैं तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 9 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा f माइनस 3। डिवाइड के अंदर क्या था आपके पास, 24 e प्लस 5 और f माइनस 3। यहाँ पर सब मल्टीप्लाई में और ये भी सब मल्टीप्लाई में, इसलिए f माइनस 3 से f माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2e प्लस 10 में से भी कॉमन ले सकते थे। तो 2e प्लस 10 में से अगर कॉमन आता तो क्या आता, 2 कॉमन आता, और 2 कॉमन आता तो आपके पास ये क्या बचता, e प्लस 5। तो e प्लस 5 भी आपका क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। तो अब क्या करोगे आप, 24 से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम, 20 टाइम, कैंसिल हो गया। तो आंसर आपके पास आया 20, तो ये और 2 ये, तो 22 या कितने हो गए, 40 हो गए। ये लो 40, e की पावर 3 f की पावर 3 वैसा का वैसा। अब ऐसा लिख दोगे ना आप, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि हम गलती अक्सर यही करते हैं कि हम इसको सॉल्व कर देते हैं और आंसर लिख लेते हैं। ये आंसर नहीं है, आपके पास 9 बचा हुआ था, इसको मल्टीप्लाई करना मत भूलना। मैंने जानबूझ करके यहीं पर आंसर लिख दिया, और वो गलत इसलिए ताकि आप गलत करो। ध्यान से देखना, 9 बचा हुआ है, 9 4 जा कितने होते हैं, 36, जीरो की जगह 0, तो ये आपका क्या होगा, मेन आंसर होगा। ध्यान रखना, ये गलती मत करना, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, भूल जाते हैं। तो 9 आपके पास बचा हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
9 ब्रैकेट 9a प्लस 36, 6a माइनस 3 डिवाइडेड 2a माइनस 1 a प्लस 4। क्या करेंगे, 9 को लिख दो वैसा का वैसा, ठीक है। 9 को वैसा का वैसा लिखने के बाद इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा। 9 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा a प्लस 4। इधर से कॉमन आ जाएगा आपके पास 3, तो आपके पास बचेगा 2a माइनस 1। डिवाइड में इधर था आपके पास 2a माइनस 1 और इधर था आपके पास a प्लस 4, यही दिया हुआ था। a प्लस 4 से a प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस 1 से 2a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। 9 9 के कितने होते हैं 81, और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 243। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 117 ABC a प्लस बी a माइनस बी डिवाइडेड 13a प्लस 13b और ab। क्या करोगे आप इस क्वेश्चन को, देखो 117 ABC तो आप इसका का वैसा लिख दिया, a प्लस बी में हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते और a माइनस बी में भी कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। 13a प्लस 13b में हम कॉमन ले सकते हैं 13, तो आपके पास बचेगा ब्रैकेट में a प्लस बी और यहाँ क्या दिया हुआ है ए बी। ध्यान से देखना, 13 से इसको कैंसिल करूँगा मैं 9 टाइम, और इस ए बी से ये ए बी कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में ये है और इसके मल्टीप्लाई में ये है, सब मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो सकते हैं। ऊपर क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा आपके पास 9c, a प्लस बी से a प्लस बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9c और ब्रैकेट में आपके पास बचेगा a माइनस बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 96 पी क्यू आर 3p माइनस 12 5q माइनस 30 डिवाइडेड 144 p माइनस 4 q माइनस 6। तो किस तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से। ये 96 पी क्यू आर को तो लिख लो वैसा का वैसा, ठीक है। 3p माइनस 12 में से हम कॉमन ले सकते हैं 3, तो कॉमन लिया तो क्या आपके पास क्या बचा p माइनस 4। फिर यहाँ कॉमन आ सकता है 5, तो आपके पास बचेगा q माइनस 6। डिवाइड में लिख दो 144 p माइनस 4 और q माइनस 6, ये तो हो गया कैंसिल। p माइनस 4 से p माइनस 4 कैंसिल। 96 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम होएगा, 12 12 जा 144 और 12 8 जा 96, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा 2pqr और इधर क्या था मल्टीप्लाई में 5, तो 2 5 जा कितना हो गए 10, तो 10pqr आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 40r r प्लस 9 r प्लस 6 r प्लस 3 डिवाइड में 21r प्लस 3। तो 42r ब्रैकेट r प्लस 9 वैसा का वैसा, r प्लस 6 में भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और r प्लस 3 में भी कुछ भी कॉमन में नहीं आएगा। नीचे आपको दिया हुआ है 21 और ब्रैकेट में दिया हुआ है r प्लस 3। r प्लस 3 से r प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 21 से 42 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, जो भी बचा हुआ आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास क्वेश्चन आता है 54z माइनस 8 जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 डिवाइडेड 108z प्लस 1। तो इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो ये लिख लो 54z माइनस 8 जो आपको दिया हुआ है। अब जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 आपको दिया हुआ है। अब ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने जिनमें हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो 2 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जो मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आए लेकिन प्लस करने पर क्या आए 3 आए, तो 2 1 जा 2, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है लेकिन प्लस करने पर क्या आता है 3 आता है। ये जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2z ये हो जाएगा, और ये 2 अपोन में क्या आता 108 z प्लस 1 यही आएगा। देखो 54z माइनस 8 वैसा का वैसा, इधर क्या करोगे आप, इधर आप कॉमन ले लोगे जेड, जेड स्क्वायर प्लस जेड में कॉमन आएगा जेड, तो आपके पास बचेगा जेड प्लस 1। इधर आप कॉमन लोगे 2 तो आपके पास बचेगा जेड प्लस 1 अपॉन 108 और जेड प्लस 1। 54 से इसको कैंसिल कर दो आप 2 टाइम, तो आपके पास इधर तो बचेगा 1/2 और ये आपके चल रहा है साथ में z माइनस 8, इधर ये z प्लस 2 और कॉमन में आपके चल रहा था z प्लस 1 और ये आपको दिया हुआ है z प्लस 1। z प्लस 1 से z प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर बचा z माइनस 8 z प्लस 2 अपॉन में 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 5th का ए
फिफ्थ में भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 19 ब्रैकेट 4a² प्लस 12ab प्लस 9b² डिवाइडेड 38a प्लस 57b। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ है 19, कोई बात नहीं, वैसा का वैसा लिखे रहने दो। 4a² प्लस 12ab प्लस 9b², हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है 9 और यहाँ क्या दिया हुआ है 4, तो 9 4 से कितने होते हैं 36। तो 36 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आए और प्लस करने पर क्या है 12 आए। तो सोचो कौन कौन से हो सकते हैं। 36 कब आता है, 12 3 या 36, लेकिन 12 और 3 को प्लस करने पर क्या आपके पास 12 आता है, नहीं आता। एक होता है 6 6 या 36, तो 6 6 या 36 और 6 और 6 को प्लस करने पर क्या आता है 12 आता है। तो एक काम बन गया, 4a² अपनी जगह पे, यहाँ लिख देंगे हम 6ab और 6ab दोनों प्लस के। क्यों, प्लस का है तो सेम साइन आएंगे, प्लस का है तो दोनों प्लस के आएंगे। ये मैंने आपको बहुत बार समझा दिया। ये 9b² अपनी जगह पे डिवाइड हो जाएगा भाई साहब। ये 38 है प्लस 57b, कॉमन इनमें से क्या आएगा 19 कॉमन आ जाएगा। 19 कॉमन आ जाएगा तो 19 2 या 38 और 19 3 या 57, तो 2a प्लस 3b। अब 19 से 19 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 4 और 6 किसके डबल में आते हैं 2 के डबल में आते हैं। a² और a में क्या कॉमन आएगा a आएगा। 2a कॉमन आया तो आपके पास इधर बचा 2a प्लस 2 3 या 6 और इधर बचा b प्लस 6 और 9 में कॉमन आएगा आपके पास 3, b² और b में कॉमन आ जाएगा आपके पास b, तो इधर बचेगा आपके पास 3 2 या 6, b मिल गया, क्या बचा a। 9b² में से 3 3 या 9, ये प्लस का और ये क्या आ जाएगा b। ब्रैकेट क्लोज। अब कॉमन में नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 2a प्लस 3 भी चल रहा है, चलने दो। ब्रैकेट में 2a प्लस 3 भी दिख रहा है दोनों, तो क्या होगा 2a प्लस 3b, एक बार तो ये वाला कौन सा कॉमन वाला, एक 2a प्लस 3b। अरे वाह, तो दोनों एक जैसे आ गए तो आ जाने दो। नीचे आपके पास आएगा 2a प्लस 3b, एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आएगा 2a प्लस 3b। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 135 ब्रैकेट 2r² माइनस 5r माइनस 12 डिवाइडेड 9 ब्रैकेट r माइनस 4। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 135 की जगह 135, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इधर लिखा हुआ है 2, इधर लिखा हुआ है 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 24। 24 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है, माइनस करने पर 5 आना चाहिए, माइनस करने पर 5 आना चाहिए। कब आता है 12 2 या 24, लेकिन 12 में से 2 को माइनस करने पर तो 10 आता है, 5 नहीं आता। और 24 कब आता है, और 24 आता है 6 4 या 24, लेकिन 6 में से 4 को माइनस करने पर 5 आता है क्या, नहीं आता। और कब आता है 24, एक होता है 8 3 या 24 और 8 में से 3 को माइनस करने पर 5 आता है, तो काम बन गया। 2r² अपनी जगह पे हम लिख देंगे 8r और 3r, वही दो माइनस 12 अपनी जगह पे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, माइनस दिया हुआ है, जब प्लस दिया होता है तो सेम साइन आते हैं, तो माइनस दिया हुआ है तो क्या आएंगे अलग अलग साइन आएंगे, और अगर अलग अलग साइन आएंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का आएगा, लेकिन कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का, ध्यान से देखो। रिजल्ट क्या है, आपको लाना है -5, तो माइनस का रिजल्ट कब आता है, जब बड़ा नंबर माइनस का होता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, तो ये माइनस का हो गया, तो इसको क्या कर देंगे प्लस का। क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंट साइन चाहिए थे। अब क्या लिख दिया, ये 9r माइनस 4, ठीक है। 9 से इसको कैंसिल करा तो कितने टाइम हुआ, ये कैंसिल हुआ आपका 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, तो ये कैंसिल हो गया 15 टाइम। 15 तो वैसा का वैसा लिख दो। 2r² माइनस 8r, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2r, 2r कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा r माइनस 4, ये बचेगा। इधर 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपके पास r माइनस 4, ये लो। नीचे क्या चल रहा है आपके पास, r माइनस 4 चल रहा है, अरे वाह, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। 15 वैसा का वैसा, ये 2r प्लस 3, 2r प्लस 3, ये आपके पास कॉमन टर्म क्या थी r माइनस 4, और r माइनस 4 आपके पास नीचे भी था, तो r माइनस 4 से r माइनस 4 कैंसिल, और आपके पास बचा 15, 2r प्लस 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1331 ब्रैकेट में 81u² माइनस 100 डिवाइडेड 121 9u माइनस 10 और 9u प्लस 10। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 1331 81u² माइनस 100। अब ध्यान से अगर आप इसको देखो, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का,
और यू स्क्वायर किसका होता है, यू का। तो मैं इसको 9u का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो मैं इसको 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ तक टर्म मैंने लिख दी, डिवाइड की जगह मैंने लगा दिया अपॉन 121। अब ये आपको दिया हुआ था 9u माइनस 10 और 9u प्लस 10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9u माइनस 10 और 9u प्लस 10, वैसा का वैसा ही लिख दो, कोई बात नहीं। ये लो, वैसा का वैसा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 121 को अगर इससे कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे, 11 से करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है, तो ये तो 11 टाइम कट गया। और इसको करेंगे तो ये कितने टाइम कटेगा, ये 121 टाइम कटेगा। अब 11 से ये कटेगा 11 टाइम, तो यहाँ तो आ गया आपके पास 11। अब देखो 9u स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, अगर मैं 9u स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर को ओपन करूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आएगा, नहीं आएगा, आएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आएगा तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, तो ए हो जाएगा ये, बी हो जाएगा ये। तो 9u प्लस 10 और 9u माइनस का 10 लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी। अपॉन में मेरे पास क्या चल रहा था, 9u माइनस 10 और 9u प्लस 10। अब ये दोनों टर्म एक जैसी हुई नहीं हुई, तो 9u माइनस 10 से 9u माइनस 10, 9u प्लस 10 से 9u प्लस 10, तो आपके पास आंसर आया ओनली ऑन 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है माइनस 90 प्लस 9 प्लस 225 ई स्क्वायर डिवाइडेड में ये दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन की पहले शक्ल देखो, माइनस 90 प्लस 9 प्लस 225 ई स्क्वायर दिया हुआ है। अरे हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, कुछ तो सीखा होगा हमने। हमने हमेशा देखा है स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट पे रहती है, यहाँ लास्ट में क्यों है। चलो ठीक है, अगर लास्ट में है तो फिर फर्स्ट में ई वाली टर्म तो हमने कभी देखी ही नहीं। हमने जब भी इसकी शक्ल देखी है इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो हमने 225 ई स्क्वायर ये आगे होता था, ई वाली टर्म बीच में होती थी और कॉन्स्टेंट वाली टर्म लास्ट में होती थी। हमने तो ऐसा ही देखा है, तो फिर ये अलग क्यों है। अलग है तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से बना लो। क्या हमने किसी का साइन चेंज किया, नहीं किया, बस इसको आगे इसको पीछे किया है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 15e माइनस 3, 15e माइनस 3, तो दोनों क्या है, एक जैसे ही, तो इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये लो साहब, बस इतना सा दिमाग लगाना था। यहाँ दिया हुआ है 225, यहाँ क्या दिया हुआ है 9। देखो ये 225 और ये 9, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 इंटू 15, और ये होता है 3 इंटू 3। अगर मैं देखूँ तो 15 3 जा कितने होते हैं, 45, और 15 3 जा कितने होते हैं, 45। तो वो दो नंबर कौन से होंगे जो प्लस करने पर 90 लेके आए, तो वो दो नंबर हो गए 45 और 45। तो 225 ई स्क्वायर वैसा का वैसा मैंने लिख दिया, प्लस का 45 ई प्लस का 45 ई प्लस 9, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, प्लस का आए तो सेम साइन आएंगे, लेकिन दोनों प्लस के थोड़ी ना आएंगे, माइनस दिया हुआ है ना, तो माइनस क्या आएंगे। ये लो, अब क्या है 15e माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 225 ई स्क्वायर माइनस 45 ई माइनस 45 ई प्लस 9, इनमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं अपन 15 ई कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा 15 15 जा 225, ई स्क्वायर में से ई आ गया तो क्या बचा आपके पास ई, 15 3 जा 45। इसमें से कॉमन लूँगा मैं 3, क्या कॉमन लूँगा 3, तो 3 से कॉमन लेंगे तो 15 ई और क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस की मैंने क्या लिया, कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 3। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा, अभी बताता हूँ, कि सर आपने तो हमेशा ये बोला है जो सबसे बड़ा होता है ना, जो सबसे बड़े की टेबल में आता है उसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 9 कॉमन क्यों नहीं लिया। 9 यहाँ कॉमन लेते तो आपके पास 15 ई माइनस 3 कैसे बचता, नहीं बचता ना। यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या 15 ही कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ अगर आप देखोगे तो 15 ही कॉमन थोड़ी ना आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है 45, लेकिन हमने नहीं लिया, तो हमने क्या ले लिया, 15 कॉमन ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको बना लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 15 ई माइनस 3, 15 ई माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, 15 ई माइनस 3, और इधर क्या दिया हुआ है, ये 15 ई और माइनस 3 ये वाला, 15 ई माइनस 3 का क्या चल रहा था, होल स्क्वायर। ये सब कैंसिल हो गया क्योंकि 2 टाइम चाहिए और 2 टाइम मिल गया, तो आपके पास आंसर क्या आया, ओनली वन आंसर आया आपके पास
1। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। ये दिया हुआ है 256 y की पावर 4 36 t स्क्वायर माइनस 80 माइनस 5। क्या करेंगे ध्यान से देखो, ये 256 लिख दो वैसा का वैसा, ठीक है। y की पावर 4 भी लिख दो वैसा का वैसा। ध्यान से देखो, इसमें क्या करेंगे अपन, इधर दिया हुआ है 36, इधर दिया हुआ है 5। 36 और 5, ये 36 मल्टीप्लाई 5, इसको तो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि माइनस करने पर 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। देखो 36 को आप लिख सकते हो 9 × 4 और इसको 5, तो क्या होगा, इसको देखो 36 5 जा कितने होते हैं? 180 होते हैं, इतना पता है ना। 36 5 जा होते हैं 180। 180 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि माइनस करने पर आपके पास 8 आए। तो वो दो नंबर क्या होंगे? 18 × 10। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है, बिल्कुल आता है। तो 18 को 10 में से माइनस करने पर 8 आता नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो हो गया काम। 36 t स्क्वायर वैसा का वैसे आप लिख दोगे 18 t और 8 t, सॉरी 10 t, 18 t और 10 t माइनस 5। एक प्लस का एक माइनस का, जो बड़ा नंबर है वो माइनस का, जो छोटा नंबर है वो प्लस का। ये बताने की ज़रूरत मेरे को दोबारा नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये 12 वाई स्क्वायर को मैं आगे ले लूँ, मैं बिल्कुल ले लो, 2t माइनस 1, ये लो साहब। कैंसिल हो रहा है क्या? हो रहा है ना। 12 2 जाओ 24, 1 बचा। और ये कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो किससे कैंसिल करोगे? एक काम करते हैं, 4 से कैंसिल कर लेते हैं। 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16। तो कितना आ गया? 64/3 आ गया। वाई स्क्वायर से ये कैंसिल होगा कितने टाइम? वाई की पावर 2 टाइम। तो यहाँ आ गया वाई की पावर 2। अब कॉमन में आपके पास क्या आएगा? 36t स्क्वायर और 18t। तो कॉमन आएगा आपके पास 18t। 18t कॉमन लिया तो आपके पास इधर बचा 2t माइनस 18t अगर कॉमन लिया तो आपके पास बचा 1। प्लस का आपने कॉमन लिया 5, तो 2t माइनस 1। ब्रैकेट में आने वाली टर्म सेम आ गई। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल सही है। अब देखो 64/3 वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या कॉमन था? 2t माइनस 1। ये 2t माइनस 1 को बाद में लिख लेना, 18t प्लस 5। हाँ कैसे भी लिख लो, ये 2t माइनस 1 और 18t प्लस 5 ये दिया हुआ है। अपॉन में आपके चल रहा है 2t माइनस 1। 2t माइनस 1 से 2t माइनस 1 कैंसिल हो गया। आपके पास बचा 64/3 वाई स्क्वायर और 18t प्लस 5। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चैप्टर नंबर 12 की मैंने तीनों एक्सरसाइज 12.1, 12.2, 12.3 पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी। अगर आपको सारे सवाल समझ में आए हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।